हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम लोग सीडीपी के महत्वपूर्ण विषय वस्तु, प्रत्येक साल पूछा जाने वाला जो टॉपिक बच्चे कैसे असफल होते हैं पर बात करेंगे। सबसे पहले असफलता से संबंधित हम महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझ लेते हैं। जॉन हॉल्ट की एक बुक हाउ चिल्ड्रन फेल में जॉन हॉल्ट कहते हैं कि बच्चा सीखना पसंद करते हैं लेकिन पढ़ाए जाने से नफरत करते हैं। उन्होंने माना बच्चा बुद्धिमान है, हालांकि बच्चे नासमझ हो जाते हैं क्योंकि वे शिक्षकों और स्कूलों द्वारा केवल शिक्षक की स्वीकृति और सही उत्तरों के लिए प्रयास करने के आदी हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप बाकी सब में भूल जाते हैं। असफलता के इन्हीं क्रम में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असफलता किसे कहते हैं। क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन ना कर पाना असफलता कहलाता है। असफलता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रुचि का अभाव। किसी कार्य को ठीक ढंग से व मन लगा करके नहीं कर पाना, ये रुचि का अभाव होता है। क्योंकि बच्चा जिस भी विषय वस्तु में अगर उसकी अपनी खुद की रुचि नहीं शामिल रहेगा तो किसी भी विषय वस्तु में बेहतर नहीं कर सकता है। इसलिए रुचि का अभाव एक असफलता का कारण है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पूर्व ज्ञान से न जुड़ पाना। बच्चा उस कार्य में असफल हो जाता है जो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा सीखने के द्वारा अपने पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो ये भी एक कारण है। विषय वस्तु का जो स्वरूप है, विषय वस्तु का स्वरूप विषय असफलता का एक कारण बन सकता है। बच्चे की मानसिक और बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम न निर्माण होना महत्वपूर्ण कारण है जो कि असफलता का कारण बन सकता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं बालक का स्वास्थ्य। बालक शारीरिक और मानसिक रूप से यदि स्वस्थ है तो सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो अपनी पूरी योग्यता स्मृति का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इसलिए बालक का स्वास्थ्य कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो अधिगम बेहतर तरीके से कर सकता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं उचित प्रेरणा और मार्गदर्शन का अभाव। बच्चे को अगर सही दिशा में सही समय पर मार्गदर्शन नहीं किया जाए तो भी बच्चा जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। बालक यदि लक्ष्य के प्रति प्रेरित नहीं है तो निश्चित ही लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई होगी। इतना ही नहीं, उचित प्रेरणा के साथ अगर सही मार्गदर्शन दिया जाएगा तो बच्चा कहीं ना कहीं जिस मार्ग पर चल करके वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है तो कर सकता है। तो ये भी एक कारण है कि अगर उसको उचित मार्गदर्शन और प्रेरणा नहीं दिया जाएगा तो बच्चा असफल हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षण विधियां। गलत शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्र असफल हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षण एक तरह से नहीं हो पाने के कारण उनके लिए क्या सार्थक है, ये अगर इस विषय वस्तु पर नहीं शिक्षण विधियों को लेकर के बात नहीं किया जाता है, क्योंकि शिक्षण विधियां बच्चों के अनुकूल है कि नहीं है। अगर बच्चे के अनुकूल नहीं है तो ये भी एक असफलता का कारण बन सकता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जिज्ञासा ना दूर कर पाना। बच्चे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक मनोवृत्ति का होना जरूरी है। इसकी कमी से असफलता का जो प्रतिशत हो बढ़ जाता है। यदि एक शिक्षक अभिभावक होने के नाते बच्चे की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पा रहे हैं
तो भी कहीं न कहीं असफलता को बच्चा प्राप्त करेगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, भ्रम ना दूर होना। विषय वस्तु से संबंधित बहुत सारे ऐसे भ्रांतियाँ होती हैं, जिनको बच्चा खुद नहीं सॉल्व कर पाता है। तो ऐसे में एक शिक्षक होने के नाते, गार्जियन होने के नाते, यदि आप बच्चे के भ्रम को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में आगे आता है, जो कि बच्चे को असफलता प्राप्त होती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, स्कूल का माहौल बच्चे के अनुकूल नहीं होना। बच्चे का जिस वातावरण में अधिगम हो रहा है, यदि वह वातावरण बच्चे के अनुकूल नहीं है, वहाँ डरावना माहौल है, वहाँ भय युक्त वातावरण है, तो भी एक असफलता का कारण बन सकता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, अभ्यास की कमी। पर्याप्त अभ्यास की कमी, बालक यदि अर्जित ज्ञान का अभ्यास नहीं करेगा, तो स्मृति में बहुत सारी बातें जो है वो भूल जाएगा। लगातार वो अभ्यास करता रहेगा, तो बहुत सारी बातें स्मृति में चिन्हित बनी रहती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो कि असफलता को बढ़ाने में मदद करता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, निष्पादन। बालक कितना सीखता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण वह है कि वह सीखे गए ज्ञान का सही इस्तेमाल, प्रदर्शन उचित अवसर पर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि यदि बच्चा सीखा गया ज्ञान को सही जगह पर, सही समय पर, उचित अवसर पर प्रयोग कर पा रहा है, तो वह शिक्षा कहीं न कहीं उसके लिए सार्थक है। जबकि बच्चे जो है किसी भी अधिगम को उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं, किसी भी विषय वस्तु से संबंधित जो ज्ञान होता है, उसको रटने पर ज़्यादा जोर देते हैं, उसको समझने पर जोर नहीं देते हैं। इसलिए उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उस ज्ञान का कहाँ उपयोग करना है, ये नहीं समझ पाते हैं। और इसलिए बच्चा जो होता है किसी भी विषय में वो रट्टू तोता की तरह वो कार्य करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जो कि असफलता का एक कहीं न कहीं कारण बन सकता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार अगर हम बात करें, एक शिक्षक का जो कार्य है, बच्चे की जो असफलता होती है, बच्चा का जो डर होता है, और उसके वास्तविक जीवन से उसको सीखने में, उसकी समस्या को दूर करने में मदद करना। बहुत बार ऐसा भी होता है, शिक्षक इसके विपरीत कार्य करते हैं, बच्चों के डर को विशालकाय अनुपात में बढ़ा देते हैं। बच शिक्षक को यह देखने की जरूरत है कि असफलता सम्मानजनक है और इसे उन्हें अर्थ निर्माण करने में मदद मिल सकती है। इसे अपमानजनक नहीं बल्कि वास्तविक शिक्षा की ओर एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। बच्चे गलतियों से डरते हुए वे कभी भी अपनी गलतियों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे विषय वस्तु में, ऐसे कारणों में एक बच्चा जितना इन्वॉल्व है, उतना ही एक शिक्षक, उतना ही गार्जियन कहीं न कहीं ज़िम्मेदार होते हैं। इसलिए शिक्षक और गार्जियन होने के नाते समय-समय पर बच्चे की देखभाल, बच्चे की समस्या को जानना और तत्उपरांत जो है उनका निदान करके उनको बेहतर अधिगम के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आई होप आप सभी को ये महत्वपूर्ण जो कारण है, किस तरीके से बच्चा असफल होता है और उसमें कौन-कौन से फैक्टर जो हैं वो कार्य हैं, जो कि एक बच्चे के लिए कहीं न कहीं असफलता का एक कारण बन सकते हैं। तो ये सब बातें आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नए विषय वस्तु के साथ हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।